तो फाइनली दोस्तों मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष के सारी शक्तियां लगाने के बावजूद भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भले ही बीजेपी को खुद के दम पर बहुमत ना मिली हो, लेकिन एनडीए गठबंधन को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी अपने खुद के दम पर 240 सीटों के आसपास खत्म हो गई है और वहीं पर उनके एनडीए गठबंधन का मिला दिया जाए तो 292 पार कर चुकी है और वहीं पर इंडिया अलायंस का देखा जाए तो 230 का आंकड़ा वो भी पार कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस को खुद के दम पर देखा जाए तो 98 पे सीमित रह गई है। जितना बीजेपी अपने खुद के दम पर सीट लाई है, इंडिया अलायंस मिलकर उसका आंकड़ा भी नहीं पार कर चुके हैं, उससे नीचे ही है। लेकिन बात यहाँ पर अटकती है कि राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस 295 सीट जीत रही है और वहीं पर मोदी जी का मानना था कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार तो छोड़ो भाई साहब, यहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। मोदी जी 400 पार तो नहीं कर पाए, लेकिन यहीं पर विपक्ष ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि विपक्ष को मजबूत रहना पड़ता है तभी देश आगे बढ़ता है। अगर विपक्ष को कम सीटें मिलती और मोदी जी 400 पार कर जाते हैं तो भाई साहब अपनी मनमानी करते हैं। इनको किसी से डर नहीं लगता, ये तो सोचते कि अब तो हम कुछ भी करेंगे बस हम जीत ही जाएंगे, लोग हमें वोट दे ही देंगे। लेकिन ये जरूरी था, देश में विपक्ष को मजबूत रहना पड़ता है ताकि जनता के मुद्दों का आवाज उठा सके। मोदी सरकार तो बना ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बीच में अफवाह भी चल रही है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में जा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी 12 सीटें हैं। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी को नीतीश कुमार से खतरा नहीं है, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए होता है 273 और बीजेपी के पास है 292। और नीतीश कुमार जी अपना 12 सीट लेके चले भी जाएंगे तो भी बीजेपी के पास बचेगी 280। बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी का आंकड़ा एक ही बार इतना कम कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अगर बीजेपी को किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने सोचा भी नहीं था कि 80 सीटों में 31 सीटें आएंगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। 80 सीटों में बीजेपी को मात्र 31 सीटें मिली है। यहाँ तक तो बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई है, जहाँ राम मंदिर बना था अभी, और राम मंदिर का लहर भी चल रहा था, तब भी बीजेपी वहां से अपना अयोध्या की सीट हार गई है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश से बीजेपी को झटका लगी है, वैसे कई राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। जैसे दिल्ली में 7 के 7 सीटें बीजेपी ले गई है, मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी पूरी ले गई है। वहीं गुजरात का बोले तो 26 में से 25 सीटें बीजेपी ले गई है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में 11 सीट पे बीजेपी 10 सीटें ले गई है। जैसे उड़ीसा सीट भी है जहाँ पे 21 सीटों में बीजेपी 20 सीटें जीती है। तो कोई कोई स्टेट ऐसा है जहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे केरला में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, वहाँ पे भी बीजेपी 2 सीट जीती है। वैसे ही बहुत सारे राज्य है जहाँ पे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कहीं कुछ खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन फिर भी भाई साहब बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, ये बात सच है और ये साबित भी है। तो भाई साहब बात करते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष पार्टी को तो छोड़िए, विदेशी ताकत भी लगी थी रोकने के लिए ताकि मोदी अब की बार ना आए। यहाँ तक तो कुछ यूट्यूबर भी उनके पीछे लग गए थे, जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार। भाई साहब ध्रुव राठी ने इतना वीडियो बनाया मोदी के ऊपर और रवीश कुमार ने कि भाई साहब उनकी पूरी वीडियो भरी पड़ी है मोदी के खिलाफ, ध्रुव राठी की और रवीश कुमार की। एक बार जाकर उनका आप चैनल चेक कर लीजिए। तो इन सब बातों पे आपकी क्या राय है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।